इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। सबसे पहले प्रेस क्लब ले के जो प्रेसिडेंट है मारूफ स्टैंजिन जी, वो हमारे साथ हैं, और वहीं पर प्रेस क्लब ले के वाइस प्रेसिडेंट निसार हुसैन जी हैं, और प्रेस क्लब ले के जनरल सेक्रेटरी सेवांग रिगजिन जी हमारे साथ हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस खबर की जिस खबर पर पूरे देश और दुनिया की नज़र है। हर कोई यही सुनना चाहता है, यही जानना चाहता है कि आखिरकार LAC पर सिचुएशन किस तरह की है। इंडिया चाइना के बीच जो तनाव है, क्या वो अभी भी कायम है या फिर बातचीत के जरिए कहीं ना कहीं हल निकलने की उम्मीद है। और जिस तरह से लद्दाख की जनता बार बार यही कह रही है, बातचीत से मसला सॉल्व होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, जंग कोई नहीं चाहता है। तो कुछ जर्नलिस्ट हैं, बहुत एक्सपीरियंस है इनका, हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले जो प्रेस क्लब ले के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं मारूफ स्टैंजिन जी, उनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। तो सबसे पहले हम LAC के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हम अलग अलग तरह की खबरें देखते हैं, सबके अलग अलग रिएक्शन, अलग अलग तर्क। एक्चुअल में क्या सिचुएशन है वो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, नमस्कार सबको। तो एक्चुअली मैं बता दूं तो जैसे आपको जितना पता है उतना हमें पता है, बल्कि ग्राउंड रियलिटी किसी को पता नहीं, क्योंकि जब भी सिचुएशन ख़राब होता है इन मीडिया का जाना पाबंदी लगा देता है, चाहे लोकल मीडिया और नेशनल मीडिया। और आप देख रहे हो आजकल सारे नेशनल मीडिया आके यही होटलों की छत पे बैठ के रिपोर्टिंग कर रहा है, और मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ना ही सेना की तरफ से कोई हमें स्टेटमेंट आता है। वो मतलब बैठे बैठे अपने से ही मतलब खबर बना लेते हैं, कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि वहाँ अभी टेलीकम्युनिकेशन भी बंद है, ना लोकल भी उतना यहाँ तक आते नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो खबर हमें, जो आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं टीवी में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेवल से जो खबर रहते है उसी बेसिस पे हम लोग भी रिलाई करते हैं। लेकिन हम ले में होते हुए भी जो LAC हमारे यहाँ से 250 या 300 के करीब होगा, वहाँ कोई भी जा नहीं पाया, कोई भी मीडिया जा नहीं पाया। तो इसलिए किसी को कुछ नहीं मालूम, बस हम जो टीवी में देख रहे हैं वही सब। जी बिल्कुल, क्योंकि यही हम अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको यही बताना चाहते हैं कि एक्चुअली में सच्चाई क्या है, कितनी इंफॉर्मेशन मिल पा रही है और कितनी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है। हालांकि जो रिएक्शंस होते हैं ऑफिशियल्स की तरफ से वो अभी नहीं आ रहे हैं, स्टिल इंफॉर्मेशन लेने में आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है, जो जर्नलिस्ट लेके ग्राउंड पर हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। और उसके बाद क्या लगता है कि कुछ चीजें एज्यूम कर ली जाती हैं, पर जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स है, जो ऑडियंस है, उनको ये बताने की जरूरत है कि कितने किलोमीटर पहले आपको परमिशन नहीं है उसके बाद क्रॉस करने की, क्या सिचुएशन है। तो वो सब सच्चाई बताना व्यूअर्स को बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, ये तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि देश के इतने करोड़ जनता को पता नहीं है कि ले कैसा है, इसका जोग्राफिकल कंडीशन कैसा है, यहाँ से बॉर्डर कितना दूर है। आप सब लोग क्लेम करते हैं हम ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट करते हैं, तो ग्राउंड ज़ीरो तो ये ले नहीं होना, यहाँ से 250-300 किलोमीटर दूर है। तो जहाँ से जो टीवी में खबर देख रहा है उसमें मेरे ख्याल से कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, किसी को भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ का गाड़ी का मूवमेंट देख रहा है या फाइटर वगैरह चलते साउंड आवाज़ सुन रहा है, इसी के भरोसे ये लोग खबर बना लेते हैं। लेकिन हकीकत उस गाँव के साथ क्या हो रहा है, गाँव के लोगों के साथ, हाँ रिसेंटली कुछ पिक्चर्स भी आया, उससे पता चलता है कि हाँ लोगों की आर्मी को कैसे मदद करता है, खासकर पानी ले जाने या और एम्यूनिशन वगैरह ले जाने में। ये सब हमें उनसे पता चल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन 1 to 1 किसी से बात नहीं हो पा रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये रियलिटी है। बिल्कुल, और हमारी भी यही कोशिश थी कि हमारा चैनल ग्राउंड पर पहुंचे, ले में आने का हमारा यही मकसद था कि जो हकीकत है, जो सच्चाई है वो आप तक पहुंचाई जाए। और आपने देखा कि जो यहाँ के जर्नलिस्ट हैं उनको भी कितनी परेशानियां हो रही हैं एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो और भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो प्रेस क्लब ले के वाइस प्रेसिडेंट है निसार हुसैन जी, उनसे बात करेंगे। तो अगर बात की जाए लद्दाख में काम करने की, क्योंकि हमने भी देखा यहाँ पहुंच के बहुत हार्श क्लाइमेट है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आबादी कम है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पर रिपोर्टिंग करने का? यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए तो बहुत टफ रहता है, क्योंकि यहाँ की जर्नलिस्ट जो है काफ़ी एक तो यहाँ के विंटर के हिसाब से यहाँ पे ठंड वो के हिसाब से यहाँ पे रिपोर्टिंग करना बहुत
मुश्किल होता है। तो हम अपने लेवल से जितने भी हो सके हम लोगों तक यहाँ की जो जितने भी न्यूज़ है हमको पहुँचाने की हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। और रिसेंटली हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी लोकल मीडिया है लेह में ज़्यादातर उनको उतना तवज्जो नहीं दे रहा है। जहाँ जितना भी यहाँ के बाहर से जो मीडिया आता है उनको ज़्यादातर यहाँ पे तवज्जो दे रहा है। क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ वहाँ से कोई या मंत्री आए या जितने भी यहाँ पे आए, लोकल मीडिया को उतना तवज्जो नहीं दे रहा है। वो बाहर की मीडिया लोगों को इतना वो रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे कि हमें आइडेंटिटी कार्ड, अपना एक आइडेंटिटी कार्ड भी होता है प्रेस क्लब लेकर, तो हम वो भी दिखाते हैं। उसको दिखाने के बाद भी हमें उस जगह पे या जहाँ पे हमें रिपोर्टिंग करना चाहिए, जहाँ हम तो यही चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ निकले, अच्छे फ़ोटोज़ लोगों के सामने में दिखाए, क्योंकि इसकी वजह से हमें यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो क्या लगता है, क्या रीज़न हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का? क्यों आपको लग रहा है कि क्योंकि जर्नलिस्ट तो जर्नलिस्ट है, कहीं से भी आए, किसी भी जगह से आए, कोई भी चैनल से आए, तो उसको हक है कि वो सिचुएशन को जाने, उसको इन्फॉर्मेशन मिले, उसको उतना रिस्पेक्ट मिले या उतना कॉपरेशन मिले उसको। तो क्या लगता है कि आखिरकार जो यहाँ के जर्नलिस्ट हैं उनके साथ क्यों इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन के बारे में तो मैं यही देखता हूँ कि उसके बारे में तो क्योंकि ये चीज़ हो रहा है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जितना बाहर की मीडिया को जो तवज्जो दे रहा है उसी तरह लोकल मीडिया को भी दे तो मैं समझता हूँ वो अच्छा रहेगा। क्योंकि लोकल मीडिया को पता है यहाँ की जानकारी पता है, क्योंकि अभी मीडिया आता है, बाहर से मीडिया आता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे काफ़ी जगह पे पहाड़ों का भी नाम होता है, वो अलग तरीके से वो ले लेते हैं। क्योंकि लोकल मीडिया को पता है कि इस पहाड़ का नाम क्या है, उस पहाड़ का नाम क्या है, इस विलेज का नाम क्या है। क्योंकि बाहर की जो मीडिया आते हैं यहाँ पे, तो इसमें थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन जा रहा है लोगों में। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जो यहाँ के लोकल मीडिया है उनसे ज़्यादा जानकारी या उनसे ज़्यादा नॉलेज तो किसी को नहीं हो सकती है। जो गहराइयाँ इनको यहाँ की पता है, जो बारीकियाँ उनको यहाँ की पता है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सभी को भी उतना ही तवज्जो दिया जाए जितना बाकी लोगों को या बाकी जर्नलिस्ट को दिया जाता है। वहीं पर अगर मैं आपसे भी LAC की सिचुएशन के बारे में बात करूं तो हमारी यही कोशिश है कि हम अपने व्यूअर्स तक सच ही बताएं। अगर हम 300 किलोमीटर पहले हैं तो बताएं कि हम 300 किलोमीटर पहले ही हैं। किसी भी पहाड़ को देख के हम ऐसा ना कहें कि बस इसके बाद बॉर्डर एरिया है। तो क्या लगता है जो हमारा देश की जनता है उसको उस तक सच्चाई पहुंचाना, उस तक रियलिटी पहुंचाना कितना ज्यादा जरूरी है, और उस पर सरकार को कंट्रोल भी करना कि कहीं पर कोई गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं जा रही है, कहीं पर ऐसा तो नहीं कुछ कहा जा रहा है कि जो कि एक्चुअली नहीं है। तो वो सब कितना जरूरी है और मॉनिटर करना कितना जरूरी है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से तो इस पे तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो जितना भी नेशनल मीडिया यहाँ पे आए हैं वो सिटी में देख के वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ग्राउंड ज़ीरो पे क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। ग्राउंड ज़ीरो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। अभी जितना भी खबर आ रहा है वहाँ से वो सूत्रों के हिसाब से खबर आ रहा है। रियलिटी जो ग्राउंड पे जो अभी चल रहा है वो किसी को उतना मालूम नहीं है, क्योंकि लोकल मीडिया को भी जाने नहीं दे रहा है, वहाँ पे नेशनल मीडिया को भी जाने नहीं दे रहा है। तो इसकी वजह से जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक सच पहुँचना चाहिए मेरे ख्याल से। जी, सच पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और भी मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रेस क्लब ले के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सेवांग रिगजिन जी, वो मौजूद हैं। तो रिसेंटली एक इशू हुआ था, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो अपने अगर मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की सबसे पहले बात करूँ, एक जर्नलिस्ट को लद्दाख में कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच है? हमने पहले तो कभी नहीं सोचा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे भी, लेकिन रिसेंटली हमें लगने लगा, मुझे तो लगने लगा, कोई 1 साल से लगने लगा यहाँ पे अगर कोई गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के ऊपर थोड़ा भी क्रिटिकल हो, उसके ऊपर लिखना शुरू करें तो उस पर दिक्कत आ सकता हो। हमने देखा है जी। नहीं, वो मैंने पोस्ट नहीं किया था, वो ऐसा हुआ था, जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था वो मेरा क्लैरिफिकेशन था जो अरेस्ट हुआ, जो कुछ भी हो उसके बाद। ये मेरा एक ग्रुप है लद्दाख इन द मीडिया करके, फेसबुक का ग्रुप, जो कि बहुत ही बड़ा ग्रुप है, उसमें कोई लद्दाखी 34,000 के करीब है।
उसमें किसी ने पोस्ट किया हुआ था, एमपी साहब का स्पीच था, और कोई और आके उसके नीचे कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करके कमेंट किया हुआ था। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उसको जो ही देखे तो डिलीट करें। तो अगर मैंने देखा तो, अगर मैंने नहीं देखा तो वो भी तो मैं हर एक कमेंट पे भी तो नज़र रखना ही नामुमकिन होता है, क्योंकि हज़ारों पोस्ट होते हैं। लेकिन मुझे पुलिस ने बताया 4th को कि ये कमेंट है करके, तो मैंने बताया उनको कि मैं डिलीट कर लूँगा। उसके बाद उन्होंने कहा ये हमें चाहिए डिलीट नहीं करना। तो 5th को मुझे बुलाया पुलिस स्टेशन फिर वहाँ पे बीइंग द एडमिन ऑफ द ग्रुप हमें आपको अरेस्ट करना होगा कहा इन्होंने। तो मैंने कहा चलो जो आप कानूनन जो कार्रवाई करना है मैं फुली आपके साथ हूँ। ये हुआ एक। पर जैसे आपकी तरफ से कोई गलती नहीं थी और किसी और ने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया था, तो किसी और की गलती की सजा आपको मिली, तो क्या लगता है इसके बाद आपको कितना इंसाफ की उम्मीद हम कर सकते हैं? इसमें इसीलिए मैं शक कर रहा हूँ ये किसी कमेंट की वजह से, जबकि मैं इस कमेंट को कंडेम कर रहा हूँ, लेकिन ये कमेंट की वजह से नहीं हो रहा है। क्योंकि कोई 1 साल से मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया भी तुम्हारे ऊपर एक ना एक दिन FIR लगने वाला है, तू थोड़ा संभाल के चल करके। क्योंकि मैं गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के कभी फेवर में भी लिखता हूँ, कभी अच्छा नहीं लगता तो उसके अगेंस्ट भी लिखता हूँ। जैसे रिसेंटली जनरल काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास हुआ, जिस रेजोल्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात करता है और 3 चीज़ों को रखा जाता है, और उसमें डोमिसाइल एक्ट करके कोई कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है सेफगार्ड, उसमें वो भी बताया जाता है। मुझे तो हैरान ये हो रहा है कि वो रेजोल्यूशन सबसे पहले तो परमिट भी कैसे किया, जिसका टेक्निकली फिट नहीं था उस वहाँ पे लाने का। अगर एक रेजोल्यूशन लाता है तो अब एक चीज़ को लेके क्यों नहीं आता? अब ये भी दे दो या ये भी दे दो या वो भी दे दो, ये कोई रेजोल्यूशन होता है? हम ये जो काउंसिल का जो मर्यादा है उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं। तो मैंने उसके खिलाफ उसके खिलाफ लिखा, उसी के बाद ये एक्शन होता तो मुझे शक होता है। और उससे पहले भी हुआ था, पिछले साल जब यहाँ पे बीजेपी लीडर्स का ब्राइवरी केस हुआ था, मैं इंस्ट्रूमेंटल था उसको एक्सपोज करने में। आई वॉज वन ऑफ द जर्नलिस्ट, तो इसको एक्सपोज करने में मैं इंस्ट्रूमेंटल था। तब से जाके मुझे टारगेट इसलिए भी करने लगा, जब हम जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था, तो तब के जम्मू कश्मीर का स्टेट का बीजेपी का प्रेसिडेंट रविंदर राणा साहब किसी मीडिया चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। कोई आधा घंटा सेवांग रिगजिन मेरा नाम लेके ही दे रहे थे। तो उतना तो मैं भी फील कर सकता हूँ, जान सकता हूँ। तो इसलिए मैंने ये वीडियो जारी किया। मुझे कोई पुलिस से कोई शिकायत नहीं, वो उनको तो हाई कमांड के डायरेक्शन पे जो काम करना वो कर रहे हैं। अगर आज मैं चुप बैठूँ तो कल ये वॉइसेस जो बहुत सारे उभर के आ रहे हैं 6 शेड्यूल को लेके, खासकर ले में, उसको दबाने का एक साजिश चल रहा है, वो तो दब जाएगा सर। इसलिए मैंने बोला। तो बिल्कुल, अगर हम जर्नलिज्म की बात करें तो इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी। तो जो सरकार लोगों के लिए काम करती है, आम जनता जो चाहती है, उनकी किस तरह की उम्मीदें हैं, तो उन सब के बीच में ट्रांसपेरेंसी रखना ही जर्नलिस्ट का काम होता है। पर अगर उसको वही ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए रोका जाए और सिर्फ वही प्रो चलने के लिए मजबूर किया जाए, क्या लगता है कि कितनी बड़ी जो हत्या होगी डेमोक्रेसी की? ये तो मुझे लगता है सारा देश में वही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है अभी हमारे लद्दाख में रिसेंटली तक नहीं था, लेकिन अभी ये हमारे यहाँ भी होने लगा है। ये बहुत ही दुख की बात है। अगर कोई कुछ बोले इस डेमोक्रेसी में, हमारे इस कंट्री में और लद्दाख में, जबकि कहीं जंग होता है, LAC पे हो, बॉर्डर पे कहीं भी हो, सारे सिविलियंस भी आर्मी के साथ शोल्डर टू शोल्डर सब कुछ उठा के वहाँ पे काम करने जाते हैं, जंग लड़ने जाते हैं, और यहाँ पे इस तरह एक एक करके विक्टिमाइज किया जाता है। तो ये बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव होगा। ये अच्छा नहीं जाता, ये मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। और हमारा एक तो छोटा सोसाइटी है, हम लोग इतना ज़्यादा खुल के लिख भी नहीं पाते। हम सबको पता है कौन कहाँ से आता है, किसका एंसेस्टर कहाँ से बिलोंग करता है। एक तो जर्नलिज्म में यहाँ पे एक ये भी दिक्कत आता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम चुप बैठे, अब लोग कुछ भी करते जाएँ। कोई भी जर्नलिस्ट हो, आज मैं हो, कल कोई दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है। ये ट्रेंड अगर शुरू हो जाए तो जो डेमोक्रेसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच बोला जाता है वो तो ख़त्म ही होगा तब तो।
बिल्कुल, क्योंकि जब से लद्दाख एक अलग यूटी बना है तो बहुत सारी उम्मीदें आम जनता को है हर चीज़ को लेकर, प्रोटेक्शन को लेकर, यहाँ के डेवलपमेंट इश्यूज को लेकर। तो लगातार हमारे साथ प्रेस क्लब के से कुछ जर्नलिस्ट हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करेंगे। तो जहाँ पर हम यहाँ के डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ के प्रोटेक्शन की बात करें, तो क्या लगता है आम जनता की किस तरह की उम्मीदें हैं, किस तरह से जो सरकार है वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रही है? मैम, अभी आप देख रहे हो यूटी मिलने के बाद तो सब लोगों ने खुशियां मनाई। उसके बाद लद्दाख में एक मतलब लोगों में एक चिंता सा पैदा हो गया कि लद्दाख को सेफ गार्ड नहीं है। तो अभी 6 शेड्यूल की बात बहुत ज़ोर से चल रहा है। और रिसेंटली आपने खबर में सुना होगा जो वेटरन लीडर्स एक प्लेटफॉर्म पे आया, तो इस पे अभी ये सहमति तो बना कि 6 शेड्यूल लद्दाख को ज़रूरत है। सामने सबने इस पे सहमति जला है और गांव लेवल से भी सबको इस जो प्लेटफॉर्म को सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरी तरफ जो हमारा एमपी साहब है, 6 शेड्यूल का मैसेज यूनियन गवर्नमेंट तक तो एमपी साहब ही ले जाएंगे। तो एमपी साहब आप इस रिसेंट सुनने में आया 6 शेड्यूल को अभी भी मतलब उनका थोड़ा वो नहीं है कि स्पष्ट नहीं है कि क्या 6 शेड्यूल ही चाहिए क्या और कुछ चाहिए। तो इससे और भी डाउट क्लियर हो रहा है, तो लोगों में और भी डाउट पैदा हो रहा है, इनसिक्योरिटी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्योंकि वेटरन लीडर्स, मैं एज ए जर्नलिस्ट ये देखता हूँ, वेटरन लीडर्स और जो रूलिंग पार्टी के हो या अपोजिशन पार्टी के हो, सब प्लेटफॉर्म पे आ गया। लेकिन एमपी साहब मुझे लग रहा है कि इस पे उतना सहमति नहीं दिखा रहा है, क्योंकि जो उनका स्टेटमेंट से मुझे लग रहा है अभी आने वाले दिनों में और भी स्पष्ट होंगे उनके क्या विचार है। हम जाके पूछेंगे उनसे आपका क्या विचार है, क्योंकि कल ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन रिलीज़ किया उसमें 6 शेड्यूल ही सबसे मुद्दा बना हुआ है। तो जब तक 6 शेड्यूल लद्दाख को नहीं मिलेगा, लोगों का यही कहना है। हम तो एज ए जर्नलिस्ट, हम मैसेंजर्स है लोगों का खबर इधर से उधर पहुँचाएं, यही हमारा काम है और यही करते रहेंगे। और अभी जो बर्निंग टॉपिक लद्दाख में अभी इलेक्शन भी आने वाला है, तो इस समय 6 शेड्यूल का ही ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल, तो लगातार हम जहाँ पर 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं और प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, आम जनता की उम्मीदों के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं। सर, अगर इलेक्शंस की बात की जाए तो क्या लगता है कि जिस तरह से 5 साल का टेन्योर खत्म होने वाला है, कितनी जल्द होने की ज़रूरत है? और जब आप रिपोर्टिंग करेंगे, इलेक्शंस को कवर करेंगे, तो कितना ट्रांसपेरेंसी आप मेंटेन कर पाएंगे उसके बाद? इलेक्शन की बात करें तो अभी तो इलेक्शन के बारे में, क्योंकि अभी एलएसी पे जो भी अभी जो तनाव चल रहा है, हमें तो नहीं लगता है कि इस उसमें इलेक्शन हालातों में इलेक्शन हो। अगर होता है तो हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश करेंगे कि लोगों तक सही खबर पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। तो उस टाइम पे भी किसी प्रकार का कोई प्रेशर होता है कि ये नहीं दिखा सकते, वो नहीं बता सकते, या पूरा फुल ऑन फ्रीडम होता है सब कुछ दिखाने का? नहीं, हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि ये लोगों तक सच्चाई पहुंचे। हम कोशिश करते हैं कि लोगों तक अच्छे खबर पहुंचे, क्योंकि जर्नलिस्ट का यही मकसद है कि लोगों तक सच्चाई पहुंचे। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जब इलेक्शन होगा तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से जितना भी हो सके हम सच्चाई लोगों तक पहुँचाने की। बिल्कुल, क्योंकि आप तीनों बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप तीनों से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं जर्नलिज्म के सही मायने और सच्चाई, रियलिटी की हम लगातार बात कर रहे हैं। क्योंकि आम जनता को तो जब वो टीवी चैनल देखती है या कोई भी रिपोर्ट देखती है तो उसको एक उम्मीद होती है कि जो हम देख रहे हैं वो सच है, वो यही लेके चलती है, वो यही एज्यूम करके चलती है। तो क्या लगता है कि अब ग्राउंड की जो सिचुएशन है, नेशनल लेवल पर बात करें, इंटरनेशनल लेवल पर बात करें, तो हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार लद्दाख में हो क्या रहा है। तो क्या उसको लेकर क्या बताना चाहेंगे हमारे जो व्यूअर्स देश के कोने कोने से देख रहे हैं? इलेक्शन के बारे में यह है कि जो अभी जो हालात चल रहे हैं, हमें तो एक तो बॉर्डर का यहाँ पे टेंस चल रहा है। अब क्या पता कब क्या हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है यहाँ पे बॉर्डर पे, एलओसी पे। अभी टॉक भी चल रहा है, वहाँ आर्मी की तरफ से भी 2-3 बार टॉक हुआ है, कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि जितने भी हो सके इसको सुलझाया जाए बातों से, या
उसी के ऊपर। हर कोई यही चाहता है कि बातचीत से मसला हल हो, शांति से हो, कोई भी जंग नहीं चाहता। बार बार हम यही बात कर रहे हैं, तो हम इनसे जानेंगे, क्योंकि आप लोग ग्राउंड पे रहते हैं, तो आप आम जनता से इंटरेक्ट करते हैं, क्या रिएक्शन है, सही मायने में क्या रिएक्शन है? अभी रिएक्शन एक तो बॉर्डर इशू को लेके है, दूसरा काउंसिल का इलेक्शन को लेके। अब सबसे बड़ा रिएक्शन आजकल तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को लेके, क्योंकि लद्दाख का बहुत पुराना एक डिमांड था, यूटी का डिमांड, वो तो पूरा हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, यूटी जब हमने डिमांड किया तो यूटी विथ लेजिस्लेचर कहा, कोई सिंगल वाला यूटी नहीं कहा। लेकिन उसके बाद हमें पता चला कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट ने रिकमेंड भी किया कि लद्दाख के 97% एसटी होने के नाते 6 शेड्यूल में लाया जाए करके। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एग्री हुआ था कि ये लद्दाख को लाया जाएगा करके, लेकिन उसके बाद नहीं हो रहा है। अभी ये इस यूटी को 1 साल निकल गया, हमारा जो काउंसिल है उस यूटी के सामने कुछ भी नहीं है। तो हमारे जो पब्लिक का नुमाइंदे, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, कम करने में बहुत दिक्कत हो रहे हैं, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो इसलिए अगर 6 शेड्यूल मिल जाए तो काउंसिल को सारा पावर दिया जाता है लॉस अपने कंटेक्स्ट को देख के लेजिस्लेट करने का। वो सारा ध्यान में रखते हुए हमारे सारे लीडर्स, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सारे लीडर्स मिल के अभी काउंसिल के इलेक्शन से पहले हमें लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर लाया जाए, वो डिमांड है। दूसरा एक रिएक्शन जो बॉर्डर पे चल रहा है, वो अगर पीस हो तो दोनों मुल्कों के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर कुछ जंग छिड़ जाए, अगर ऐसा कुछ हो तो लद्दाख पीछे कभी नहीं बैठता है, क्योंकि 99 में हो जब भी बॉर्डर पे कुछ होता है तो लद्दाखी पब्लिक आर्मी के साथ, जैसे मैंने पहले कहा, साथ कंधे से कंधा मिला के बॉर्डर पे काम करने जाते हैं। तो हम लोग अभी भी तैयार होंगे अगर ऐसा कोई हालत पैदा हो। और एक हमें ये भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए दोनों मुल्कों के लिए भी और लद्दाख में भी अभी जो कोरोना का बीमारी है ये काम नहीं हो रहा है, फैल रहा है और बहुत सारे लोगों का जान भी जा रहा है। तो उन सब को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो लोग इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा बहुत चिंतित है। तो क्या लगता है, आपका क्या टेक है इलेक्शंस को लेकर कि जिस तरह से कोरोना महामारी भी बढ़ती जा रही है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बात करें तो बॉर्डर एरिया पे जिस तरह की टेंशन बनी हुई है, तो अगर इलेक्शंस होते हैं लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेके, तो क्या लगता है कि टाइम पर होने चाहिए या अभी नहीं होने चाहिए, क्योंकि पार्टिसिपेशन उतना नहीं हो पाएगा लोगों का जितना कि इलेक्शंस में होना चाहिए? इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बैठा हुआ है। लेकिन जब ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो बॉडी बन के आए उसके पास कुछ पावर नहीं होगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। जब इलेक्शन होगा तो फिर आपस में झगड़ा वगड़ा बहुत सारा होता है, बहुत सारे डिविजन्स होते हैं और उसके बाद कुछ काउंसिल काम नहीं कर पाए तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। और प्लस इस बार पार्टिसिपेशन भी बहुत कम हो सकता है। उससे अच्छा ये होगा कि थोड़ा पोस्टपोन करे, क्योंकि वो काउंसिल एक्ट में प्रोविज़न भी है तो पोस्टपोन भी कर सकता है। तो इसको या तो इनको एक्सटेंशन दिलाओ, जो कुछ भी करो जो आपका एक्ट कहता है, उस हिसाब से सबके लिए अच्छा होगा। तब तक ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जैसे 6 शेड्यूल का डिमांड है उसको लेके आगे बढ़े। मुझे नहीं लगता ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकिन 6 शेड्यूल के फेवर में है, क्योंकि अभी तक हमारे एमपी साहब ने कभी खुल के नहीं बताया कि हम लोग 6 शेड्यूल के फेवर में है करके। और हमारे लोग एक और फेसबुक पे अपने आई वांट 6 शेड्यूल, आई में लद्दाखी डल रहे हैं। अभी हमें ये भी पता चल रहा है कि जो गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ है उनको ऊपर से मिनिस्ट्रीज दबाव डाला जाता है कि वो फ्रेम हटाया जाए। तो उससे हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं कि कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच है और लद्दाख में काम करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। और साथ ही मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि इनकी जो आवाज़ है वो भी सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर कमियां हैं, कहाँ पर सरकार का कंट्रीब्यूशन होने की ज़रूरत है, कहाँ पर उनका कोऑपरेशन होने की ज़रूरत है। तो आप सभी की तरफ से क्या कहेंगे सरकार?
हाँ मैम, हम तो यही चाहते हैं कि जिस तरह लोगों का जो एस्पिरेशन है सेफ गार्ड, वो लद्दाख के लोग मांग रहा है, तो शायद सभी ने सोच समझ के मांगा हो, क्योंकि लद्दाख और जैसा स्टेट या कुछ जगह तो है नहीं जो इम्पैक्ट नहीं पड़ेंगे। यहाँ तो छोटा 3 लाख का पॉपुलेशन है ले करके मिला के, तो अगर इसमें सेफ गार्ड नहीं होगा तो ये लद्दाख का जो कल्चर, यूनिक कल्चर के लिए माना जाता है, यूनिक आइडेंटिटी के लिए माना जाता है, ये सारा ख़त्म हो जाएंगे। तो सभी जिस तरह से आज कल जोर शोर से बोल रहे हैं कि सेफ गार्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड चाहिए, वो दिलाना ज़रूरी है। और रहे जहाँ जर्नलिस्ट की बात, हमें जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, हमारा क्वेश्चन तो मोस्टली रूलिंग पार्टी से ही बनता है, तो हमें टैग लाइन से कभी कांग्रेस का, कभी बीजेपी का, तो इस तरह में एक तो छोटा सा माहौल है, सब एक दूसरे को बाय नेम से जानते हैं, तो ये एक बड़ी चैलेंज होता है कि इसके खिलाफ बोलूँ, उसके खिलाफ बोलूँ, ये सब बहुत सारा चैलेंजेस है। तब भी हम अपने तरफ से बेस्ट कोशिश करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक जर्नलिस्ट को सिर्फ 2 ही चीजें पता होती है, या तो चीज सही होती है या तो गलत होती है। अगर वो किसी एजेंडे के तहत या पॉलिसी के तहत काम करेगा तो उससे जर्नलिज्म के मायने ही खत्म हो जाएंगे। तो वो फ्रीडम और जिस तरह से यहाँ पर और क्या कुछ मुश्किलात आती है अगर हम जर्नलिस्ट की बात करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हार्श क्लाइमेट से अगर बात करें, शुरू करें, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है? हाँ, कनेक्टिविटी का बहुत इश्यू है। जैसे हम लोग यहाँ से न्यूज़ बाहर भेजना होता है, तो सबसे पहले इंटरनेट का आपने एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत सारे चैलेंज है। यहाँ से वीडियो वगैरह भेजने में दिक्कत होते हैं। और लद्दाख एक स्केटर्ड जगह है कि हम लोग तो मोस्टली ले में रहते हैं, लेकिन खबर कहीं से भी निकल के आते हैं, तो वहाँ जाना भी मुश्किल होता है। जर्नलिस्ट का आप इनकम कितना होता है आप सबको पता है, तो यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना, वहाँ से यहाँ आना, ये सब के लिए हमारे बहुत दिक्कतें होता है। और लोग सोचते हैं कि जर्नलिस्ट ले में ही काम करता है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि यहाँ से कहाँ जाए। तो यहाँ से यहाँ फॉर एग्जांपल चंगतंग के लिए जाएगा तो 8-10 हज़ार गाड़ी का फ्यूल लग जाता है। तो ये सारा सिचुएशन है यहाँ पर। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर थोड़ा कॉपरेशन, कंट्रीब्यूशन सरकार की तरफ से मिले तो बहुत सारी इनको सहूलियत भी हो सकती है। तो आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे सरकार को? मैं तो सरकार को यही कहूँगा, जो पब्लिक का जो डिमांड है उसको सुने, क्योंकि वो पब्लिक से आ रहा है, कोई बना नहीं रहा है। और कोई भी, चाहे अपोजिशन क्यों ना हो, चाहे रूलिंग पार्टी से क्यों ना बिलोंग करता हो, चाहे जर्नलिस्ट क्यों ना हो, और फ्रीडम ऑफ स्पीच को, जो कि इसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है इस कंट्री का, उसको बरकरार रखे। कल को ये ख़त्म हो जाता तो फिर हमारे पास क्या रहता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि जो एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है उसे जिंदा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जाते जाते आपसे भी एक मैसेज लूँगे सरकार। सरकार के लिए मेरा मैसेज ये रहेगा कि जितना हो सके अभी मीडिया का यहाँ पे जितना भी रिपोर्टिंग चल रहा है उसको सही तरीके से वहाँ पे वो करे, क्योंकि मीडिया तो यही चाहता है कि लोगों तक सच्चाई जो है वो पहुँचाए। हम तो कोशिश यही करेंगे। बिल्कुल, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तो इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश थी कुछ रियलिटी आप तक पहुंचाने की, कुछ सच्चाई आप तक पहुंचाने की, क्योंकि आम जनता को हम वही दिखाना चाहते हैं, वही सुनाना चाहते हैं जो कि सच हो। और खुद से एज्यूम ना ही करे कोई, तो वो बहुत बेहतर होगा। और ट्रांसपेरेंसी के साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रोग्राम में हमारा यही मैसेज रहेगा। और साथ ही सरकार के लिए भी हम यही कहेंगे कि जो यहाँ के लोकल जर्नलिस्ट हैं उनको भी